शॉपिंग बैग्स किसके? शाज़मा मैम के हैं, शॉपिंग करके आ रही हैं। और बैग्स भी हैं। जी दिखाओ क्या है। सारा बीबी दिखाओ ना। पकड़ो इसे। सारा सामान निकाल लिया था ना? जी मैम। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरा सामान चेक करने की? ये सब किसके लिए लाई हो? ये जेंट्स परफ्यूम्स, टी शर्ट्स, बाबा का साइज तो नहीं लग रहा है, और ना ही वो ऐसे चीप कलर्स पहनते। कौन है वो? शट अप सारा, एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। अरे छोड़े ना मैम, सारा जी आप भी अपने रूम में जाएं, बात को खत्म करें। बदतमीज कहीं की, क्या बातें कर रही थी मेरे बारे में? आने दो आज एहसन को, बताऊंगी मैं उन्हें सब। ओ, तुम अपनी खैर मनाओ। तुम्हारे सीक्रेट अफेयर के बारे में तो मैं पता लगा कर रहूंगी, और बहुत जल्द बाबा के सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी लाके खड़ा करूंगी। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। बदतमीज कहीं की, जरा रुक लड़की। क्या कहा तुमने? वही जो तुम सुन चुकी हो, दोबारा सुनना चाहती हो? तुम जैसी बिगड़ी और बदतमीज लड़की मैंने कभी नहीं देखी। आने दो एहसन को, करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त मैं। अच्छे हो। सकीना! माँ तो पहले ही नहीं रही, आप हमारे होके भी हमारे नहीं रहे। बाबा आपको याद है, आप बचपन में हमें सिंड्रेला की स्टोरी सुनाया करते थे, और मैं आपको हमेशा कहती थी कि हमारे पास तो हमारे बाबा है, वो कोई सौतेली माँ आकर हम पे जुल्म नहीं कर सकती, आपको हमसे दूर नहीं कर सकती। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ भी यही हो जाएगा। ने आपको हमसे छीन लिया है बाबा, छीन लिया है। नहीं बेटा, उसने छीन लिया। सारा भी गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। बाबा वो मेरे लास्ट सेमेस्टर के 4 मंथ्स रह गए हैं, सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मैं एक भी दिन ज़ाया नहीं करना चाहती। ऑफिस? कोई एतराज है आपको? नहीं, भला मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ, तो अगर आप हम दोनों में दखल अंदाजी ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। शाज़मा से तमीज से बात करो बेटा। भाभी हमारे दरमियान क्यों बोल रही है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे दरमियान आए। तो क्या हो गया अगर उसने बीच में कोई बात कर ली बेटा? इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे इससे बात नहीं करनी, मैं तो आपसे बात कर रही थी ना। देखो बेटा, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मेरी जिंदगी हो तुम, लेकिन तुम्हें एक बात को समझना होगा, मेरे साथ जो लोग रिलेटेड हैं तुम्हें उनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। अच्छा तुम कंपनी ज्वाइन करने का कह रही थी? बाबा आपने हमें हमेशा से कहा है ना कि मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, और बड़े होकर आपका बिजनेस में हाथ बटाऊंगी, तो बस। पहले अपनी स्टडीज पे फोकस कर लो। कंपनी तो तुम्हारी अपनी है बेटा, मेरे बाद तुमने और बेला नहीं तो ये सारा एम्पायर को संभालना है। वैसे बाबा, आपने टी शर्ट्स कब से पहनना शुरू कर दी? What? इस उम्र में मैं टी शर्ट्स? You know, I don't like those t-shirts. वो मेरा टेस्ट नहीं है बेटा। आपकी बीवी आपके लिए बहुत सारी टी शर्ट्स और परफ्यूम्स लेकर आई। Really? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो सारा? जो शर्ट्स तुम लेकर आई हो वो बाबा का साइज ही नहीं, किसी जवान लड़के का साइज, और वो परफ्यूम्स भी। स्टॉप इट सारा,
मैं तुम्हारे इन बेहुदा और घटिया सवालों का ना कोई जवाब नहीं दे सकती तुम्हें। और एहसन आप बस सुन रहे हैं, ये क्या बोले जा रही है मुझे? बाबा से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो। और तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। बहुत जल्द बाबा भी तुम्हारा असली चेहरा देख लेंगे। बस सारा बहुत हो दिस गया। इज टू मच एहसन, मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें ना जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए बताती चलूं, ये सारी शॉपिंग मैंने अपने बीमार भाई के लिए की थी और किसी के लिए नहीं। यार खैर है भी खैर नहीं भी, देख रहा ना तू मेरा पुराना दोस्त है यार। मैंने सोचा यार तुझे अपने पास बुला के डिस्कस कर लूं इस टेंशन को। हाँ ना, बोल क्या बात है ऐसी? सारा मुझे बहुत टेंशन दे रही है। अब क्या टेंशन दे दी हमारी बेटी ने? यार शाज़मा के साथ सारा का रवैया शुरू से बहुत खराब था और अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया। समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात पर टेंस हो गए? यार राना बात इतनी सी नहीं है यार। सारा किसी सूरत शाज़मा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो इसकी शरारतों को बेचारी इग्नोर कर रही है। और मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि अगर इसका बचपना यूं ही रहा तो शादी के बाद क्या होगा यार? नए लोग, नई जगह, ये खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मैं तो सोच सोच के परेशान होता जा रहा हूं। बात तो टेंशन वाली है। इसका एक हल है, अगर तुम चाहो तो। क्यों ना सारा के लिए तुम ऐसा रिश्ता ढूंढो जो उसका हम मिजाज भी हो और उसकी फैमिली भी छोटी हो, और शादी के बाद तुम उसे अपने साथ अपने घर में रख लो। सारा भी तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी और तुम्हें बेटा भी मिल जाएगा जो तुम्हारा बिजनेस भी संभाल सकेगा। राना आजकल ऐसा लड़का मिलता कहाँ है यार? और सच पूछो तो मैं घर दामाद के हक में नहीं और ना ही सारा इस शर्त पे कभी आमादा होगी। लेकिन तुम्हारा मशवरा इग्नोर नहीं किया जा सकता, सोचा जा सकता है इस पर। हाँ हाँ, जरूर सोचो इसके बारे में। अच्छा, तुम कुछ विल के बारे में बात कर रहे थे? राना मैं सोच रहा हूं कि यार मेरी बेटियों के साथ साथ जायदाद में शाज़मा का नाम भी शामिल करें। बाकी जो जितने भी क्लॉज हैं एज इट इज रहे। मेरे मरने के बाद उसी तरह मेरे वर्सा में वो सारी जायदाद डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। और तुम्हारी वाइफ की परसेंटेज क्या होगी? 10%। क्या? सिर्फ 10%? अरे 10% से क्या होगा? खुद करोड़ों की जायदाद का मालिक और बीवी के नाम सिर्फ 10% रखे। ये 10% मैं क्या करूं, आप मुझे ये बताते, मैं जाके उससे लड़ूं अब? अरे साफ साफ बात करो, वरना मैं जाके दो टोक बात करती हूँ। और शादी के बाद तुम्हें दिया क्या है? सिर्फ एक हीरो के सेट के अलावा। मेरी बात सुनिए, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगी, मैं खुद उनसे बात करूंगी। बस कुछ मुनासिब वक्त आने दें। और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? सारा की शादी होगी, वो मुनासिब वक्त तब आएगा। उसकी शादी होगी, उसके बाद जायदाद पे हम डिस्कशन करेंगे बैठ के। अच्छा तुम सब बातें छोड़ो, मेरी बात गौर से सुनो। एहसन को ना जल्द से जल्द औलाद दो। बच्चा, वो भी एहसन का, अल्लाह माफ करे, मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं करना। और एक पागलपन न करो, मेरी बात सुनो। उसके पास बेटा नहीं है, और अगर तेरा बेटा हो गया ना, आधी जायदाद खुद तेरे नाम कर देगा। अम्मी, मैंने बच्चे के लिए शादी नहीं की थी, ये आपको बात पता है। और वैसे भी शादी वाले दिन एहसन ने मुझे कहा था उसे कोई औलाद नहीं चाहिए, वो जवान बेटियों का बाप है। अरे बेटियों का बाप छोड़ो, जब नस्ल बढ़ाने वाला इस दुनिया में आएगा ना, तो सारी शर्म धरी की धरी रह जाएगी और तेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। लिख ले ये मेरी बात। अच्छा ये अभी बात छोड़ें, जो परेशानी चल रही है मुझे उसका हल बताएं। अब और क्या परेशानी आ गई?
वो सारा परेशानी है, वो तो मेरे असाब पे सवार हो गई है, उसका क्या करना है? अरे तो उसे घर से रुखसत कर देना। अच्छा, रुखसती से मुझे याद आया, आज एहसन ने सारा की शादी के मुतालिक वकील को बुलाया था। क्या? और वकील ने एहसन को मशवरा दिया कि कोई घर दामाद ढूंढ ले। लो बेड़ा गर्क, अब तो ये लड़की सारी जिंदगी तुम्हारे सर पर सवार हो जाएगी और साथ में उसका शौहर भी। मुझे तो ऐसा लगता था इसकी शादी होगी, मैं तो ये करूंगी, मैं तो वो करूंगी। ना तो ये घर से जा रही है, ऊपर से वो बड़ी बेटी भी अगले महीने पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है। लो यक न शुद्ध दो शुद्ध। क्या हो गया? अरे क्या कर क्या रहे हो? अरे क्या मैं पूछ रहा हूँ क्या? एहसन! आप ठीक तो है? कोई चोट तो नहीं लगी आपको? मैं ठीक हूँ, तुम मुझे फोन दो, मैं इंस्पेक्टर वहीद को फोन करूँ। कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर वहीद को फोन करने की, शुक्र अल्लाह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बात नुकसान की नहीं, बात सिक्योरिटी की है। दोबारा ऐसा हादसा पेश ना, इसलिए फोन करना जरूरी है। आपको पता है ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। हसन, अल्लाह का शुक्र है आपकी जान बच गई। सर आप ठीक है? आपको कोई चोट तो नहीं आई? मैम, आर यू ओके? फहाद, तुम? आप शाज़मा? हाँ, लेकिन तुम तो यूके सेटल हो गए थे ना ग्रेजुएशन के बाद? मैं यूके सेटल होने नहीं गया था, पढ़ने के लिए गया था। अभी हाल ही में मास्टर्स करके वापस आया हूँ। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जी एहसन, ये मेरे बैच में था, हमारे बैच का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। यूके चला गया था स्कॉलरशिप के बाद, 5 साल बाद मुलाकात हो रही है हमारी। इनका इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर एहसन हयात। हयात इंटरप्राइजेज और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना होगा तुमने। बिल्कुल बिल्कुल सर, वेरी नाइस मीटिंग यू। अब ये आपकी अमानत, प्लीज आप चेक कर लीजिए। इसकी जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क को तुम जैसे नौजवानों की जरूरत है। तुम हमारे मुल्क का असासा हो। थैंक यू वेरी मच। ये हमेशा से ऐसे था एहसन, क्लास में सबकी हेल्प किया करता था। अब आप शर्मिंदा कर रही हैं। ये मेरा कार्ड है, मेरी कंपनी विजिट करना, बैठ के कॉफी पियेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू, बाय। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.